औरतों में आजकल खून की कमी, स्किन का खराब होना, आयरन की डेफिशिएंसी होना बहुत कॉमन है। ये हेल्दी लाइफस्टाइल होता क्या है? हेल्दी लाइफस्टाइल को हम इक्वेट कर देते हैं विथ वेट लॉस। इसका मेन रीज़न ये है कि हमने अपनी जो डाइट है ना उसको ही तबाह कर लिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हर बंदा बात करता है हेल्दी लाइफस्टाइल की। बिल्कुल। और जब ज़ैनब गोंदल मेरे साथ हो तो मेरा भी एक ही सवाल होता है कि ये हेल्दी लाइफस्टाइल होता क्या है? क्योंकि जैसे कि हम पहले भी एक दफ़ा बात कर रहे थे ज़ैनब, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल को हम इक्वेट कर देते हैं विथ वेट लॉस एग्जैक्टली और डाइटिंग। बिल्कुल। लेकिन ये तो मेडिकल रिसर्च ने प्रूव किया है कि जो इंसान वज़न ज़्यादा है नॉर्मल से, या उनका BMI नॉर्मल या एवरेज से ज़्यादा है, अगर वो डेली एक्सरसाइज करते हैं तो वो उस बंदे से ज़्यादा सेहतमंद है जो बहुत पतला है लेकिन हिलता नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात कर रहे हैं हेल्दी लाइफस्टाइल की तो सबसे पहले उसमें हिलना जुलना जो है ना वो मस्ट है आपका। और अच्छा, इसमें जो है ना बेसिक मैं ये बात करती हूँ कि अगर आप बहुत बिजी रहते हो, आपके पास टाइम नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा वॉक करो, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करो, तो हिलते जुलते रहा करें। सिंपल, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ब्रेक आती है टाइम में, 1 घंटे के बाद ये अपना अलार्म सेट कर ले कि जब 12 पे सुई जानी है ना, आपने उठ के 4 से 5 चक्कर लगाने हैं। वो 4 से 5 चक्कर जो है ना आपके वज़न भी कम करेंगे, आपको हेल्दी भी रखेंगे और आपकी जो गट हेल्थ है ना उसको इतना इम्प्रूव कर देंगे कि आपकी स्किन भी बहुत अच्छी ग्लो करना शुरू कर दे। देखो, एक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आजकल हम ये फेस कर रहे हैं कि हर बंदा घूम के ये एक्सक्यूज़ बना देता है कि यार मौसम, गर्मी होती है तो बंदा कहता है इट्स टू हॉट, सर्दी होती है तो कहते हैं इट्स टू कोल्ड। लेकिन जो आपने ये मशवरा दिया ये सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए यूज़फुल होता है जो किसी मेडिकल कंडीशन से रिसेंटली गुजरे हैं। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग अक्सर ऐसा करते हैं कि वो बिस्तरे में एक दफ़ा पड़ गए तो पड़ गए। फिर वो मतलब घर वाले भी इंकरेज नहीं करते, कहती है अम्मी जी की एज हो गई, उनको रेस्ट करने दें। अगर हर घंटे के बाद आप अपने घर के बड़ों को, स्पेशली बुजुर्गों को, या बच्चे भी सारा दिन टीवी के सामने बैठे रहेंगे, हिलते ही नहीं है, छुट्टियों में तो पागल कर देते हैं, और स्कूल से भी वापस आके टोटल फोकस ये होता है कि किसी तरह माँ का फोन हाथ में आ जाए या स्क्रीन के सामने बैठ। स्क्रीन टाइम, अच्छा, स्क्रीन टाइम को बच्चों को अवॉइड कराने का आपकी भी हेल्थ से बड़ा रिलेटेड है। जैसे कि अगर आप एक फुटबॉल ले लें, ठीक है, घर के गिराज में कहीं पे ना जाए, घर के गिराज में आप उस फुटबॉल के साथ बच्चों को इंगेज करें, बच्चा स्क्रीन भी छोड़ देगा, आपकी भी फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगी और आपका वज़न भी कम होना शुरू हो जाएगा। जो हम माएँ, स्पेशली माएँ जो करती हैं कि आपने बच्चे का बचा हुआ खाना भी खा लिया, अपना खाना भी खा लिया, आप कभी भी पतले नहीं हो सकते अगर आप ये एक्टिविटी अपनी रखोगे। तो एक चीज़ सोच लें, या अपना खाना खाएं या अपना खाना बिल्कुल ना बनाएं, जो बच्चे का बचा हुआ है वो खाएं। यही तो इशू है। बिल्कुल यही तो इशू है। मेरे साथ क्या हुआ, मतलब हर बार जब हमजा के बाद, स्पेशली हमजा को खिलाते खिलाते साथ साथ मैं भी गिल्ट होती थी कि खाना ज़ाया हो रहा है, तो अल्टीमेटली या तो पहले बच्चे को खिलाएं और उसके बाद जो बच जाता है अगर आपने वो खाना है तो फिर अपने लिए अलग एक मील ना तैयार। एग्जैक्टली, फिर दैट्स इनफ। बिल्कुल, मतलब यानी कि बच्चे के साथ भी आप खा रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, तो आप दिन में 6 से 7 दफ़ा खाना खा रहे हैं। और बच्चे तो वैसे ही दिन में स्नैक्स भी लेते हैं, तो 5 दफ़ा तो बच्चे खाते हैं। आप ये सोचें कि जहां आपने 1600-2000 कैलोरीज लेनी थी, वहां आपने बच्चे के साथ तकरीबन 6000 कैलोरीज पे माए जाती हैं। अनबिलीवेबल। मेरे पास जब आती है ना इस तरह की पोजीशन में माए, तो हम उनको अक्सर डायग्नोज करते हैं कि 5 से 6000 कैलोरीज तक वो पहुंची भी होती हैं और फिर कहती है वजन नहीं कम हो। लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल है क्या? आज का मेरा सवाल ही मेन आपसे ये है कि हेल्थी लाइफस्टाइल है क्या? सेहतमंद ज़िंदगी हम किसको कहते हैं? क्योंकि पहले तो सेहतमंद ज़िंदगी होती थी अच्छी खुराक खाना और थोड़ा बहुत हिलना। अब सेहतमंद ज़िंदगी बेसिकली मीन्स डाइटिंग, डाइटिंग एंड डाइटिंग। सो व्हाट इज़ हेल्दी लाइफस्टाइल? हेल्दी लाइफस्टाइल वो है जो काम आप जिस टाइम करना चाहो आप कर सको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ज़्यादा चीनी खाते हो ना, आप इतने लेजी हो जाते हो कि आप उठ के अपना कोई काम नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा क्यों होता है? उस वक्त तो आपको अच्छी खासी एनर्जी मिल जाती है। क्योंकि आपके शुगर्स जो हैं वो आपके हार्मोन्स को जाके इतना एलिवेट और डिस्टर्ब करते हैं कि ये सेम आपको जो है ना चीनी और कोकेन इफेक्ट दे रहे होते हैं। इट्स ट्रू। वो जो ड्रग है कोकेन, चीनी की एडिक्शन को कोकेन की एडिक्शन के साथ कंपेयर किया गया, और कोकेन को छोड़ना ज़्यादा आसान काम है और
चीनी को छोड़ना मुश्किल, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ड्रग्स करें। से नो टू ड्रग्स, से नो टू ड्रग्स, से नो टू ड्रग्स ऑलवेज एंड फॉरएवर। लेकिन बिल्कुल एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो एक तो हमने कहा कि एक्टिव जिंदगी गुजारनी है। बिल्कुल। दूसरा, डब्बे में जो बंद चीज़ आ रही है ना, उसको छोड़ दे। ये तो अब आजकल तो डब्बे से बनी हुई चीज़ें फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में जाती हैं, लोग सारा वक्त फास्ट, मतलब कितने लोग इस वक्त जो देख रहे हैं स्क्रीन ये बात एडमिट करेंगे कि एटलीस्ट दिन में एक दफ़ा उनके घर से ऑनलाइन डिलीवरी से खाना आता है। अच्छा, अगर आप ये देखें ना, एटलीस्ट दिन में एक दफ़ा। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो दोपहर और रात का खाना मंगाते ही बाहर से हैं कि यार बाहर से मंगाना सस्ता पड़ जाता है, लेकिन वो खाना कैसे बना, उसमें किस किस्म का तेल यूज हुआ, उसमें चीनी का कितना इस्तेमाल हुआ, वो कितना अनहेल्दी है आपके लिए, ये किसी ने नहीं देखा। अच्छा, सिर्फ कन्वीनियंस देखी। मैं आपको एक यहाँ चीज़ मेंशन करना चाहूँगी। एक आदमी है, उसने फॉरेन में एक पूरा महीना एक फास्ट फूड चेन से सुबह दोपहर शाम खाना खाया जी, और उसके साथ क्या हुआ है, उसका लिवर तबाह, जिगर बर्बाद, किडनीज तबाह उसकी, और उसके ट्राइग्लिसराइड्स इतने हाई हो गए हैं, वो बीपी का पेशेंट हो गया, हार्ट का पेशेंट हो गया लोगों में। अब और ये एक महीने की का कॉन्सिक्वेंस है। इसको एक सोशल एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया गया था, और वो बंदा अभी भी, मतलब काफी देर पहले ये चीज हुई, वो आज भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस से सफर कर रहा है। सो अल्टीमेटली अपनी जिंदगी को, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाएं ताकि आपका लाइफस्टाइल हेल्दी हो जाए। बिल्कुल। डाइटिंग है, भूखा मरना ये ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल। और अगर आपने भूखा ही रहना है तो एटलीस्ट फिर ऐसे कर ले, जो आपका वो मील है ना एक टाइम का, वो किसी गरीब को दे दे, उसका तो एटलीस्ट भला हो जाए, उसके अंदर पूरी हो जाए। अच्छा, इसके साथ एक तीसरी चीज़ जो आती है वो ये आती है कि हम देखते हैं कि औरतों में आजकल खून की कमी और स्किन का ख़राब होना, आयरन की डेफिशिएंसी होना बहुत कॉमन है। उसका मेन रीज़न, और बच्चों में तो बहुत ज़्यादा ये कॉमन हो गया, लड़के लड़कियों दोनों में। इसका मेन रीज़न ये है कि हमने अपनी जो डाइट है ना उसको ही तबाह कर लिया। अगर आप देखें नॉर्मल घरों में, जैसे हम लोग हैं, आप हैं, मैं, हमारे घरों में प्रोटीन का पोर्शन और खाना इतना तो अच्छा बनता है या बनता चाहिए कि हम लोग एटलीस्ट प्रोटीन और उसको इतना अपनी बॉडी में डालें कि हम आयरन डेफिशिएंट ना हो। देखिए, गोलियां हम सारे फक सकते हैं बड़ी, मैंने भी ऐसी बहुत सी चीज़ें की हैं जहाँ पे कहा जी आप ये चीज़ ले लेंगे तो आपके बाल बेहतर हो जाएंगे, ये ले लेंगे तो मल्टी, लेकिन सबसे बेहतरीन ऑप्शन तो ये है कि अपनी खुराक में वो चीज़ें लें कि बिला वजह आपको गोलियां ना खानी पड़े। आगे जाके एक स्टेज पे पहुँच के तो हम सब ने ही गोलियां खानी है और सब ने एक स्टेज पे पहुँचना है ना। खैर, हेल्दी खाएंगे हम और हमें कोई मसला नहीं होगा। डन। सो हेल्दी लाइफस्टाइल मीन्स अपनी ज़िंदगी के मामलात को ऐसा करें कि आप अपनी ज़िंदगी को भरपूर और सेहतमंद अंदाज से जी सकें, जिए, लोगों को भी जीने दें। खुदा हाफ़िज़।